तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा अंश अक्षित के कमरे की तरफ बढ़ गया। अब आगे चलिए सुनते हैं। अंश अक्षित के कमरे में आया जहां उसने देखा कि अक्षित अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। वो अक्षित के पास गया और लैपटॉप बंद कर दिया। अक्षित ने उसकी तरफ देखा पर वो कुछ ना बोला और फिर से अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। अंश ने फिर से लैपटॉप बंद कर दिया। अक्षित वापस लैपटॉप ऑन करने वाला था, तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अक्षित से बोला, सॉरी यार, माफ़ कर दे प्लीज़। अक्षित, अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? और वैसे भी हम होते ही कौन है आपको कुछ कहने वाले। अक्षित की बात सुनकर अंश मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि अक्षित को काफ़ी बुरा लगा है और इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में है। फिर वो भी थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोला, थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि तू मुझसे नाराज़ है, पर चलो अच्छा हुआ कि तूने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मैं तो क्या क्या सोच रहा था। अंश की बात सुन अक्षित अपनी जगह से उठा और बेड पर रखे पिलो को अंश की तरफ फेंकते हुए गुस्से में बोला, क्या समझता है खुद को? हाँ, हिम्मत कैसे तेरी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? तुझे क्या लगा कि अगर मुझे पता चलेगा तो क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड को खा जाऊंगा? अक्षित बस अंश को पिलो से मारे जा रहा था। अंश ने जैसे तैसे खुद को बचाया और अक्षित को बेड पर बैठाते हुए कहा, देख मेरे भाई, शांत हो जा। मुझे पता है कि तू मुझसे काफ़ी गुस्सा है, पर मेरा यकीन कर, मैं तुझे सब बताने ही वाला था। अक्षित, कब? उससे शादी करने के बाद? अंश, नहीं यार, तेरी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा था और फिर तेरी शादी की बात। मैंने सोचा कि एक बार तेरा रिश्ता पक्का हो जाए, उसके बाद मैं तुझे उससे मिलवा दूंगा। अक्षित को भी अंश की बात ठीक लगी और अब उसका गुस्सा भी कम हो गया था। फिर वो अंश से बोला, इस बार माफ़ कर रहा हूँ, अगर आइंदा मुझसे कोई भी बात छुपाई ना तो देख लेना। अंश ने तुरंत अपना सर हिला दिया। अक्षित, वो तो कब मिलवा रहा है मुझे मेरी होने वाली भाभी से? अंश, आप तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। अंश की बात सुन अक्षित को कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ देर सोचने के बाद जब उसे समझ आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अंश से बोला, क्या वो वेडिंग प्लानर? अंश ने अपना सर हिला दिया। अक्षित, गुड चॉइस, मुझे भी वो काफ़ी अच्छी लगी। अंश, थैंक्स, वैसे मानना पड़ेगा तुझे शादी हुई नहीं उससे पहले वेडिंग प्लानर ढूंढ ली। अक्षित, अरे वो तो बस ऐसे ही, वैसे मुझे नहीं पता था कि शिवान्या रिधिमा की बहन है। अंश, हाँ यार, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। खैर, अब तो खुश है ना? आखिर 13 वर्षों का सपना जो पूरा होने वाला है। अक्षित खुशी से नाचते हुए, ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पता है आज मैं इतना खुश हूँ ना कि क्या बताऊँ। अंश, अच्छा है, और ये चाहता हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। फिर अंश ने अक्षित को गले लगा लिया। फिर वो उससे अलग हुआ और बोला, वैसे तूने उससे सब बता दिया है ना? अक्षित, नहीं, मैंने सोचा कि मैं उसे बता दूं। फिर थोड़ा और सोचा कि किसी और अच्छे सरप्राइज के साथ उसे बताना ठीक रहेगा। तुझे क्या लगता है? अंश, मुझे भी यही ठीक लगता है। तू उसे कोई अच्छी सी सरप्राइज के साथ उसे बताए, पर ध्यान रखना ज़्यादा देर मत कर देना बताने में। अक्षित ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आहूजा फैमिली के घर शिवान्या हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, तभी अशोक जी ने उसे रोक लिया। अशोक, रुको। शिवान्या, जी पापा। आकाश, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैंने उसे हाँ कर दी है। रिधिमा की सगाई के दिन तुम्हारी भी सगाई है। शिवान्या के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, वो अपनी जगह पर ही जम गई। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके उनसे कहा, पापा, वो मुझे शादी, प्रेरणा, तेरी शादी के लिए कोई रिश्ता आया है, वो ही बहुत बड़ी बात है। शुक्र मना कि तेरी शादी करवा रहे हैं, वरना तू जैसी से तो कोई प्यार भी ना करे, शादी तो बहुत दूर की बात है। चुपचाप तैयार हो जाना, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। जी। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रिधिमा ने अशोक से थोड़े गुस्से में कहा, डैड, आप मेरी और उसकी शादी एक दिन कैसे करा सकते हो? वो दिन सिर्फ मेरा होना चाहिए। आकाश, अरे बेटा, वो दिन तुम्हारा ही होगा, चिंता मत करो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और उसकी सगाई एक दिन करवा रहा हूँ। रिधिमा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रेरणा आकाश के पास आती है।
प्रेरणा, क्या ज़रूरत थी इतने अमीर परिवार में उसका रिश्ता करवाने की? अरे तुम्हारे कहने पर वो तो किसी भिखारी से भी शादी कर लेती। बस मुझे कोई शौक नहीं है उसकी शादी करवाने में। वो तो लड़के का सामने से फ़ोन आया था और ऊपर से अगर ये शादी हो गई तो उनकी कंपनी हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है और उससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। प्रेरणा, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अब घर से जाते जाते कुछ तो अच्छा करके जाएगी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ऋषभ को इसमें ऐसा क्या दिख गया जो वो सामने से इसे शादी कर रहा है। आकाश, जो भी हो हमारे और हमारी कंपनी के लिए अच्छा ही है। और अब उसके बाद उसकी माँ की प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाएगी जिसके लिए इसे इतने सालों से झेल रहे हैं। प्रेरणा, सही कहा, जाते जाते काफ़ी फायदा कराने वाली है ये। इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल कलयुग की कहानी को सब्सक्राइब करें।